तो हेलो फ्रेंड्स, आज के भोकाल तरीके से लेके आए हैं हम प्रश्नावली 8.4 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स में आते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें कुल 10 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही हम इजी तरीके से कराने वाले हैं। सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को इस फार्मूले को देखना होगा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये होते हैं टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटे, सेक थीटा बराबर कौसेक 90 माइनस थीटा, कौसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। 3 याद रखिएगा, 3 अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद करना। दूसरा नंबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे माइनस है, ध्यान में दीजिए, और यहाँ पे प्लस है, ध्यान में दीजिएगा। अक्सर फार्मूला में आप भूल जाइएगा। वैसे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर बराबर 1, ठीक, ये आपको याद हो गया। ठीक, इसी तरह अब देखिए अगला साइन जो है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक थीटा। मतलब साइन का अपोजिट होते हैं कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होते हैं। ठीक, उसी तरह का अगर पूछा जाए हमें कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही इस दोनों में भी होगा। तो आप लोगों को यह फार्मूला नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से आएगा। हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए। ठीक, इस फार्मूले के याद रखिए। हम आगे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम को बिना व्यतीत किए हुए। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस फार्मूले का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिए और ध्यान में रखिए। इसी फार्मूले पे सारे सवाल बनेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ठीक, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप लोग पहला नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पहला नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही भौकाल तरीके से बताने वाले हैं आज हम इस ट्रिक को, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं आज का जो सेशन है। क्वेश्चन नंबर पहला में कहा गया सिद्ध करने के लिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कहा गया सिद्ध करने के लिए, मतलब इसको इतना सिद्ध करने के लिए कहा गया। तो हम लिखेंगे LHS ये हुआ और ये RHS हुआ, तो LHS को लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको हल करते हैं हम सबसे पहले और उसके बाद लिखते हैं। हम कॉसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए फार्मूला में। माइनस कॉट को जो हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए अब ये भी कहिएगा कि कॉट का तो फार्मूला बताए थे आप, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है। देखिए ये साइन के फॉर्म में आए, इसलिए इसको भी साइन के ही फॉर्म में लाएंगे। ठीक, काहे कि अगर समान रहेगा तो आसानी से सवाल बनेगा। एक फार्मूला आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसे फ्रेंड्स फार्मूला कहा जाता है। ठीक, आइए अब इसको हल करते हैं। इसका हम लघुत्तम ले लेते, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस साइन से साइन में भाग देंगे 1 गुना 1, तो 1 माइनस साइन से साइन में भाग देंगे 1 गुना कॉस, तो कॉस थीटा इस रूप में हो जाएंगे। सॉरी, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो होगा, देखिए इस पॉइंट को हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरे का स्क्वायर है इसलिए पूरे पे होगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर करें तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा इस फॉर्म में रहेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर है और इसको हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला में बताया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इतना लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो हम इसे हम 2 टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी इस रूप में टूटेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इस फॉर्म में। अगला पॉइंट देखिए, यह माइनस और यह माइनस वाला है तो स्क्वायर का एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूव्ड करना था, सो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे समझिए एक बार फिर से, यहाँ पे एक बार फिर से समझिए। यहाँ जो था हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ हम अगर स्क्वायर दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसलिए हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़े। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में तोड़े। माइनस वाले के साथ स्क्वायर था यहाँ पे, तो माइनस वाले के साथ माइनस कट गया और प्लस वाले बचा। यहाँ पे 2 था इसलिए 1 कटा इसके साथ और 1 बचा, तो 1 बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमें प्रूव्ड करना था, सो प्रूव्ड हो गया। इसे आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। अब आइए अगला क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जहाँ जहाँ जिस फॉर्मूले का उपयोग हम वहाँ अलग अलग तरीके से उस फॉर्मूले को बताते चलेंगे। हालांकि हमने सभी फार्मूला लिखा दिया आपको, आप लोग फार्मूले का एक बुक तरीके से एक कॉपी बना लीजिए, अलग कॉपी बना लीजिए फार्मूले का। आइए दूसरा सवाल में कहा गया है, दूसरा सवाल में कहा गया कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव्ड करना है। बहुत ही फास्ट में इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बहुत ही फास्ट में हम बना रहे हैं। तो LHS को हल करते हैं। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इस रूप में है, इसको हल करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। इसका जो हल करते हैं इस रूप में, इसका हम LCM ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए तो आइए देखते हैं अब आगे इसको हल करते हैं। इसका LCM लिए हम साइन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आया, इसका LCM लिए तो साइन 1 प्लस साइन ए से भाग दिए हम इन दोनों टर्म में, तो 1 प्लस साइन ए कटेगा, बचेगा कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसी तरह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाग दिए इस दोनों टर्म में कॉस ए, तो कॉस ए कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस रूप में होंगे, ठीक, इस रूप में हो जाएंगे। अब आइए अगला पॉइंट देख ले। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में तोड़ दिए, ठीक है, इस फॉर्म में से तोड़ दिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। 1 प्लस साइन ए, नीचे का पॉइंट लिखे हैं कॉस ए, ये नीचे का पॉइंट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन
ए इंटू ए, तो टू साइन इस रूप में लिख सकते हैं। नीचे का टर्म है 1 प्लस साइन ए, ठीक, और कॉस ए। आप लोगों को यह समझ में आया होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 लिखे, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होता है, एक लिखे, प्लस 2 साइन इंटू ए, गुना में एक है, 2 गुना 1 तो 1 साइन, 2 गुना 1 तो 2 साइन ए, ठीक, 2 साइन ए लिख दिए, ठीक है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस फार्मूले पे हम यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब देखते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इसका हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो 2, 1 प्लस साइन ए बचेगा। अब 1 कहाँ से आ गया, 2 गुना 1, नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो 2 बाहर निकाले तो 1 बचा गुना के रूप में, तो ये 2 और प्लस है तो प्लस, इसका भी 2 बाहर, साइन है तो साइन, ठीक। अब लिखते हैं नीचे का टर्म 1 प्लस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचेगा मेरे पास 2 बटे कॉस ए। तो हम 2 इंटू कॉस को 1 बटे कॉस है यहाँ पे, नीचे में कॉस को हम सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिखाए हैं कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए, ठीक। इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं, जो कि हमें प्रूव करना था, सो यही प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। आज हम पूरे 10 सवाल कराएंगे पूरे भौकाल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिले। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू गुना कॉसेक थीटा। ये प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है। तो आइए इसे बनाते हैं। LHS लिखते हैं पहले, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में ना आएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए कॉट को हम इस तरह बदलते हैं कि टेन के फॉर्म में बदलते हैं। कॉट को हम टेन के फॉर्म में बदलते हैं, तो देखिए कैसे बदलते हैं। ऊपर का टर्म हम लिख देते हैं, ऊपर का जो टर्म होता है हम वही लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर का टर्म में हम कुछ नहीं चेंज करते। टेन थीटा बटे 1 माइनस 1 बटे टेन थीटा। कॉट को हम 1 बटे 10 लिख सकते, ठीक है। प्लस का प्लस, कॉट को हम 1 बटे टेन थीटा लिख दिए, ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा को छोड़ दिए, 1 माइनस टेन थीटा को छोड़ दिए, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। टेन थीटा ऊपर वाला लिखे। अब नीचे पॉइंट को हल करते हैं। इसका एलसीएम हो गया, इसके नीचे एक एलसीएम हो गया। टेन थीटा 1 से भाग देंगे तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा गुना 1 तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल, गुने 1 तो 1, ठीक है। ये नीचे का टर्म है, बरोबर वाला ये टर्म है, ये ऊपर वाला टर्म है, ठीक। ये नीचे का टर्म है, प्लस देंगे, प्लस दिए। उसके बाद ऊपर का था 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। नीचे में 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। इस टर्म को आप लोग समझे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टर्म को पहले हल करते हैं। टेन थीटा बटे इसको हम बटे में लिखते हैं। पहले ऊपर वाले को टेन थीटा बटे 1 लिख सकते हैं। गुना जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो हम गुना टेन थीटा बटे
टेन थीटा माइनस 1 इस फॉर्म में ये आएगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। टेन थीटा को हम लिखे टेन थीटा बटे 1, ये भी तो बटे में होगा। टेन थीटा को लिखे टेन थीटा बटे 1 गुने भाग में जो रहता है तो गुणों में जाने के बाद उसका जो होता है वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 10 ऊपर चला गया और 10 माइनस 1 नीचे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को समझे। अब प्लस करते हैं प्लस है। इससे भी उसी तरह लिखते हैं, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1। ठीक है, इससे भी उसी तरह लिखते हैं 1/10 थीटा 1/10 थीटा गुने 1/1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। टेन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे में बचेगा मेरा 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस 1/10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, यही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 10 थीटा माइनस 1 है और 1 माइनस 10 थीटा है। यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले बाहर निकाल दें इसमें तो हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1, मतलब इसी फॉर्म में ये भी आ जाएगा तो आसान रहेगा। तो इसको माइनस को हम बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा मेरा, माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो मेरा जो हो जाएगा, लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 थीटा माइनस 1। माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरा 10, ऊपर 1 रहेगा और 10 माइनस 1, क्योंकि माइनस में 10 था तो वो प्लस में हो गया और प्लस में 1 था तो माइनस में हो गया। क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्म में लाना चाहते थे 10 थीटा माइनस 1 के फॉर्म में, ताकि हम सवाल को हल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा मेरा माइनस, इस फॉर्म में आ गए हम तो हो जाएगा क्या, मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक, एक और टर्म लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब इसको हल करते हैं तो इसका हम एलसीएम ले लिए। ठीक, इसका हम एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा एलसीएम मेरा 10 थीटा माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया एलसीएम मेरा। 10 थीटा माइनस 1 कैंसिल तो बचेगा मेरा 10 थीटा गुना 10 का स्क्वायर, 10 का क्यू हो जाएगा मेरा 10 का क्यू माइनस 10 का क्यू कैसे वजन है, इसको इससे भाग दे इतने में तो ये मेरा कैंसिल हो गया, बचेगा 10 थीटा ऊपर वाले के साथ गुना होता है तो ये स्क्वायर पहले ऐसा है तो और गुना होगा तो क्यू हो गया। ठीक, माइनस दिया, माइनस है तो इससे इसमें भाग दिया, पूरा कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 गुना 1 तो 1। ठीक है, अगला टर्म लिखते हैं हम तो 1 का क्यू। ठीक है, 10 का क्यू माइनस, हम देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए, अगर यहाँ पे नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 जो है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। 1 जो है 10 थीटा को हम 10 क्यू को हम यहाँ पे अगर हम एक क्यू दे दें, यहाँ पे अगर हम एक क्यू दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम एक क्यू माइनस बी क्यू के रूप में इसे तोड़ सकते हैं। एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इस फॉर्म में अगला टर्म को हम लिखते हैं, तो हो जाएगा ये मेरा 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, और 10 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 थीटा, मतलब 10 थीटा इसलिए कि 10 गुना 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले टर्म लिखे, अब नीचे वाले टर्म लिखते हैं 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, नीचे वाले में कोई दिक्कत चेंज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो हल किए हम उसके लिखे ए क्यू माइनस बी क्यू पे लिखे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में इसको तोड़े हैं। ठीक, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम आगे इसको मिटा के आगे बताते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक, हम अब आगे इसके आगे पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है,
तो इसका जो आगे पॉइंट होगा, इसका जो आगे पॉइंट होगा, इससे जो आगे पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लिखते हैं, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है यहाँ पे। और देखते हैं इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अगला टर्म में हम कैंसिल कर देते हैं इसको। तो लिखते हैं, तो बचेगा क्या मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। तो बचेगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा बटे नीचे में बचेगा मेरा टेन थीटा, यही बचेगा ना, ठीक, यही बचेगा मेरा टेन थीटा नीचे में बचेगा, ठीक। तो इसको हम कैंसिल कर दिया आगे के टर्म में, इसको हम कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से अलग अलग टर्म में लिखते हैं और किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसको हम अलग अलग टर्म में लिखते हैं और किस प्रकार से हल करेंगे उसको देखते हैं। तो ये टेन जो है टेन स्क्वायर थीटा में भी भाग है, एक में भी है और टेन में भी है, तो इसको अलग अलग लिखते हैं हम। तो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर और टेन है, तो एक स्क्वायर के साथ टेन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा टेन थीटा प्लस 1 बट्टे टेन थीटा है, 1 बट्टे टेन थीटा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 बट्टे टेन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बट्टे को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। और उसके बाद इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, 1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आइए इसको आगे हम हल करते हैं, इसको जो है हम आगे हल करते हैं और इस टर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को, देखिए 10 को हम साइन बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1, इस रूप में लिख सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा ये मेरा कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में एलसीएम होगा, तो कॉस कैंसिल बचेगा साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन गुना साइन का स्क्वायर प्लस उसी तरह साइन कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, 1 दोनों के साथ आ जाएगा, तो बचेगा मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 दोनों के साथ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरा, होता है 1, तो 1 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये जो है दोनों टर्म में भाग है, इसलिए हम इसको एक बार इससे भाग देते हैं और इससे अलग अलग टर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा ये मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस रूप में हो जाएगा मेरा, ठीक है, इस रूप में होगा, ध्यान से देखिए इस रूप में होगा कि नहीं, हम दोनों अलग टर्म को अलग अलग लिखे, ठीक है, होगा इस रूप में। देखिए ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा क्या, इसको उल्टाए, हम उल्टा दिए, तो हो जाएगा कॉस का हो जाएगा मेरा सेक थीटा और साइन का हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा प्लस में 1 हो जाएगा, जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था। देखिए जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था, इस फॉर्म में हो गए, जो कि हमें यही प्रूव्ड करना था, इस फॉर्म में हो गया, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक प्लस 1। अरे 1 पहले प्लस में लिखो या बाद में 1 लिखो, बात तो बरोबर हुआ प्लस में, ठीक है। चौथा तक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह लगता है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी फास्ट में खींच रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसे नोट कॉपी में कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं किसी भी क्वेश्चन को और उसे पूरा करते हैं आइए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक, बराबर
साइन स्क्वायर ए बटे 1 कॉस ए इस टर्म में है, और इसको हल करना है अलग अलग। एल एच एस को हल करते हैं, उसके बाद इसे आर एच एस को हल करेंगे। एल एच एस ये टर्म हो गया, आर एच एस ये टर्म हो गया, इसको हल करते हैं। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक को हम 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक, और सेक को 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा मेरा एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 कॉस ए, इस फॉर्म में हो जाएगा मेरा। अब देखते हैं, कॉस ए माइनस 1 बटे कॉस ए गुने कॉस ए बटे 1, ये ऊपर गया तो गुना के तो ऊपर गया तो ये पॉइंट कैंसिल, बचा मेरा कॉस ए माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं हम आर एच एस को, तो ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो हम देखिए साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक। हम इसको ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस कॉस थीटा और ए प्लस कॉस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नीचे बचेगा मेरा 1 कॉस थीटा, ठीक, माइनस के साथ माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी आ गया। और सॉरी कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं उसको देखते हैं। हम गलती कहाँ, सॉरी ये तो ये गया, हम गलती यहीं पे कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस देंगे तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हम यहीं पे माइनस दे दिए थे, ठीक। ये आ गया मेरा एल एच एस, और ये आ गया मेरा आर एच एस, दोनों मिल गए, ठीक, इसलिए मेरा एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बहुत ही फास्ट में हम बता रहे हैं, आप लोग को समझ में ज़रूर आता होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अपने में मज़ेदार बहुत ही है यह क्वेश्चन। देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां कहाँ है, यहाँ 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, ठीक, और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें ये प्रूव्ड करना है। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, हमें ये प्रूव्ड करना है और इतना दिया हुआ है। तो देखिए साइन को हम किसी भी साइन, यहाँ साइन और कॉस के सिवा कुछ नहीं है, और हमें कॉसेक और कॉट के रूप में तोड़ना है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हम इसमें साइन से भाग दे देते इस रूप में, अगर हम साइन से भाग दे दें तो इस रूप में आ सकता है, 10 में आ जाएगा, तो 10 के बाद कॉट में हम चेंज कर लेंगे, ठीक। देखते हैं साइन से इसको एल एच एस को लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 के रूप में, ठीक। तो हो गया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, हम लिखते हैं क्या, साइन से भाग देने पर दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ, मतलब साइन ए से भाग देने पर, मतलब नीचा ऊपर दोनों तरफ देंगे भाग, तो भाग देते हैं। तो अगर भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, यही होगा। इसमें भी भाग देते हैं, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे
साइन ए माइनस 1/sin ए, यही होगा। ठीक, आगे पॉइंट लिखते हैं। तो इसमें ये मेरा हो जाएगा cos a/sin ए, तो ये हो जाएगा मेरा cot a। ठीक है, -1 हो जाएगा प्लस cosec a हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये मेरा हो जाएगा cot a +1 माइनस cosec a, इस फॉर्म में आ जाएगा मेरा, ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखें, इस फॉर्म में आ गया मेरा। ठीक, अब इसको आगे सही से लगाते हैं, सही तरीके से बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा cot a माइनस प्लस cosec a -1, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं cot a माइनस +1 माइनस cosec a, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। इसको पॉइंट को देखिए, ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं cot a प्लस cosec a माइनस, ये जो एक है हम एक को इस रूप में लिख सकते हैं cosec cosec a माइनस cot स्क्वायर a, इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है, फार्मूला बताया गया है cosec a माइनस cosec में cot a स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक, हमें फार्मूला बताया गया, तो इस रूप में हम a को हम इस रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाले टर्म को वही लिख देते हैं, cot a +1 माइनस cosec a। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस, तो प्लस, इसको गुना करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा मेरा cot a प्लस cosec a माइनस cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, माइनस के साथ प्लस गुना तो माइनस हो गया, और माइनस के साथ माइनस गुना तो प्लस हो गया। ठीक है, हम नीचे का पॉइंट cot a +1 माइनस cosec a, यही लिख दिए, नीचे का पॉइंट हम यही लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं नीचे, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट को देखते हैं। इस फॉर्म में तो हम लिख दिए, इस फॉर्म में तो हम लिख दिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं cot a प्लस cos स्क्वायर a, cot a प्लस cos स्क्वायर a, और मेरा है माइनस cos स्क्वायर cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a, इस फॉर्म में है। तो हम देखिए कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे हम, cot a प्लस cosec a को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये टर्म पूरा 1 होगा मेरा, 1 माइनस, और ये टर्म स्क्वायर वाला है तो रहबे करेगा मेरा cot स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, यह टर्म मेरा रहबे करेगा। ठीक, क्योंकि दो टर्म है, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बाहर निकाले तो एक रहबे करेगा। तो नीचे वाला होगा मेरा cot a +1 माइनस cosec a, इस फॉर्म में हो गया। ये नीचे वाला मेरा इस फॉर्म में हो गया। इस फॉर्म में होने के बाद, इस फॉर्म में होने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या हम इस टर्म को, ये टर्म और ये टर्म बराबर है मेरा, ये दोनों टर्म बराबर है, इसलिए इसे और इसे पूरी तरीके से हम समाप्त कर देंगे। और बचेगा मेरा क्या अंत में, cot a प्लस cosec a, जो कि हमें प्रूव करना था। cot a प्लस cosec a, प्लस में आगे पीछे रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जो कि हमें प्रूव करना था सो प्रूव्ड हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन तक तो बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं, अगर देखते हैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो तो हम दूसरे पार्ट 2 बताएंगे। वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम इसका जो है पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। आप लोग उसे भी ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए।
ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से जो समझाया गया जिस ट्रिक के साथ आप लोगों को वह समझ में आए। जय हिंद।